आफ्टरनून एवरीबॉडी, लीड्स गुरु फैमिली एंड आप सभी का स्वागत है संडे स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर। जल्दी से कितने लोग एक्साइटेड हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए हाउ मेनी ऑफ आर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। एंड जितने लोगों के कैमरा ऑफ है, आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस। एवरीबॉडी, जिन लोगों के कैमरा ऑफ है, जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए। कम ऑन द कैमरा एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस। उसके बाद आज का जो सेशन है हमारे स्पेशल सेशन, उसको हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ आर genuinely excited? Let me know in the chat box, everybody. Let me in the chat box how okay, oh, so much excited. जल्दी सेशन को स्टार्ट कीजिए। यस, वी आर स्टार्टिंग द सेशन, बट उससे पहले थोड़े से ग्राउंड रूल हम सेट कर लेते हैं, राइट? मेक श्योर कि आपका कैमरा ऑन हो, सो दैट कि मुझे एंड जो भी हमारी ट्रेनर है उनको आपसे इंटरेक्ट करने में इजीली रहे, रिलायबल रहे। सेकंड, मेक श्योर कीजिए कि आप नोटबुक एंड पेन एंड पेपर के साथ बैठे, ताकि जितनी भी चीजें आपको आज सेशन में आपको बताई जाए आप उसको नोट डाउन भी कर लो, राइट? एंड नंबर 3, मेक श्योर कीजिए कि आप अपना 3 बजे से लेकर अगले 1.5 से 2 घंटे तक, ठीक है, मैक्सिमम ये जो सेशन है वो 5 बजे तक जा सकता है, उसके अंदर इसको हम ट्राई करेंगे कवर करने के लिए। बट ठीक है, मेक श्योर कीजिए कि आप अपना नेक्स्ट 2 आवर्स पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखें, सो दैट आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए बीच में। आप एक फ्लो के साथ इस सेशन को, और जो भी चीजें इसमें स्ट्रेटेजी, टेक्निक्स, हैक्स आपको बताया, आप उसको इजिली सीख भी सको विदाउट डिस्टर्बेंस, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू रेडी? ठीक है, पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो, कॉपी पेन निकाल लिया अपने, कैमरा ऑन है एंड रेडी टू गो। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। उसके बाद हम ट्रेनर को इनवाइट करेंगे एंड उसके बाद हम सीधा फ्लो में चलेंगे। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। Great, lovely, love to see your response. Ready, just type ready in the chat box. Just type ready in the chat box. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों को जब इस सेशन का टॉपिक पता चला, दैट इज 11 हैक्स टू इंक्रीज योर सेल्स, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों की ये नीड थी, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी कि सर सेल्स नहीं आ रही एंड आई नो कि सेल्स नहीं आ रही तो उसके काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। कहीं भी चैलेंज आ रहा होगा, कहीं पे चैलेंज नहीं आ रहा होगा, बट आज के सेशन में आपको एग्जैक्ट कुछ हैक्स आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है, इन डिटेल में, ताकि आप पता लगा सको कि आप कहाँ पे स्टक हो और आप कैसे अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो, राइट? एंड आई नो कि ये जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत सारे लोग इस टॉपिक के बारे में, मैं समझ रहा हूँ कि टॉपिक सुनने के बाद ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखे होंगे, बिकॉज एज वी ऑलरेडी नो, अभी हमने परसों ही सेशन किया था नेशनल इंटरनेशनल के ऊपर कि हाउ यू कैन अचीव अ नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप, राइट? बट कहीं ना कहीं यू गाइस आर स्ट्रगलिंग विद सेल्स। सो आज का सेशन आप सभी के लिए, ठीक है। मेक श्योर कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यहाँ से कंज्यूम कर पाओ और उसको अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाओ, राइट? शो मी थम्स अप इन द कैमरा एवरीबॉडी इफ यू आर रेडी, ठीक है। इफ यू आर विद मी ऑन द सेम पेज, शो मी थम्स अप। ओके, तो हम इनवाइट करेंगे, ठीक है, आज के जो हमारी ट्रेनर है, दैट इज अदिति शर्मा, ठीक है। उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है सेल्स का, ही इज अ सेल्स कोच, शी इज अ सेल्स कोच एंड हमने उनको इनवाइट किया है हमारे संडे स्पेशल ट्रेनिंग में आप सभी लोगों को सिखाने के लिए कि किस तरीके से आप सेल्स की कुछ टेक्निक्स को, हैक्स को यूज करके अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो। सो कितने लोग चाहते हैं कि मैं अदिति मैम को इनवाइट करूं और उसके बाद आपको उनसे सीखने को मिले? कितने लोग चाहते हैं? जस्ट टाइप मी एंड मी नॉट इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप मी एंड द मी नॉट इन द चैट बॉक्स। मी ओके। सो मैं ट्राई करूंगा कि आप उनके साथ 2 वेज ऑफ कम्युनिकेशन करें, ठीक है। जो भी चीजें वो आपको बताएं, आपको वो चीजें समझनी है, जो भी वो आपसे क्वेश्चन पुट करे, आपको उसको चैट में उसका आंसर करना है। 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द सेशन जैसे एंड होगा, एंड में हम एक Q&A सेशन रखेंगे आप सभी लोगों के लिए, कि किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो वो एंड में डायरेक्टली अदिति मैम से पूछ सकता है, राइट? बीच में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बीच में अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखें, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख ले। हो सकता है कि सेशन जैसे जैसे आगे बढ़े, आपके क्वेश्चन का ऑटोमेटिकली आंसर होते जाए, ठीक है। 90% केसेस में यही होता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा जो भी आपके क्वेश्चन मन में आए, ठीक है, अदिति मैम पीपीटी शेयर करेंगी, कुछ भी अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, उसको आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में ना लिख के आप अपने नोटबुक में लिखिए, सो दैट कि एंड में जो हमारा Q&A सेशन होगा उसमें आप अपना क्वेश्चन डायरेक्टली अदिति मैम से पूछ सको, ठीक है। इज इट फेयर इनफ गाइस? फेयर इनफ? ग्रेट, लवली। सो विद दैट आई वांट आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग चैट में वेलकम टाइप कीजिए, ताकि हम अपने अदिति मैम को बुला सकें एंड आपको पूरा वैल्यूएबल सेशन आपको डिलीवर कर सके। जस्ट टाइप वेलकम इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप वेलकम इन द चैट बॉक्स, ठीक है। विद दैट यस, मैं चाहता हूं पहले आप सभी लोग वेलकम टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, ठीक है। वेलकम एटलीस्ट यहाँ पे 600 से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, यूट्यूब पे भी कनेक्टेड है हमारे साथ, बट एटलीस्ट आई वांट 200 to 300 रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड एवरीबॉडी।
ठीक है, बिकॉज इट इज अ टू वेज कम्युनिकेशन, तो मैं चाहूंगा आपकी तरफ से भी थोड़ा कम्युनिकेट हो, हमारी तरफ से भी थोड़ा कम्युनिकेट हो, राइट? तो जस्ट टाइप वेलकम इन द चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट, यस जस्ट टाइप वेलकम, जस्ट टाइप वेलकम, ठीक है, जस्ट टाइप वेलकम एंड कैमरा ऑन रखेंगे आप सभी लोग ताकि मैम भी आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, राइट? विद दैट लेट्स वेलकम अदिति शर्मा in the house. So Aditi, you can unmute yourself and hand over to you. Hi everyone. Hello. I am so happy to see so many people out here. और मेरे को personally भी सबके messages आ रहे हैं. Thank you so much. It's really very sweet of all of you. आप लोगों ने मुझे यहाँ पे invite किया. First of all, Leads Guru, thank you so much. And मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत सारी value देने वाली हूँ. Before I go ahead further, इससे पहले मैं अपना content share करना शुरू करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग प्लीज एक सेटिंग चेंज करो अपनी अपनी. आप अगर देखोगे जो चैट ऑप्शन है, चैट में नीचे 2 नाम आता है सिलेक्ट करने के लिए, आप उसको एवरीवन कर दो या फिर मी कर दो, ताकि जो भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है वो आराम से हो पाए. ठीक है, इज इट डन? एक बारी आप यहाँ पे अपना चैट में नीचे एवरीवन का जो ऑप्शन आता है, आप एवरीवन का चेंज करके मुझे यस टाइप करके भेजो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने चेंजेस कर दिए हैं. ग्रेट ग्रेट. सो आप में से सब लोगों को दिख रहा है पीपीटी? सब लोगों को क्लियरली दिखाई दे रही है? यस अदिति, आपकी पीपीटी प्रॉपर विजिबल है एकदम. थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो हम आज बात करने वाले हैं 11 हैक्स टू इंक्रीज योर सेल्स. बट इससे पहले हम इसके बारे में बात करना शुरू करें, मुझे थोड़ा सा आपके बारे में जानना है. मैं जानना चाहती हूँ आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो अभी अपना करियर सेल्स में जस्ट शुरू कर रहे हैं. मे बी आप जॉब करना चाहते हो या कर रहे हो ऑलरेडी, आप अभी बस सेल्स शुरू कर रहे हो. ठीक है, अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं. ओके, अरे वाह. ओके, न्यू लर्नर. ओके, ठीक है. और आप में से कितने ऐसे लोग हो जिसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है? कंपनी टाइप कर सकते हो आप. हाँ ठीक है, बिगनर कम, जिसका अपना खुद का बिजनेस है, आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है या कोई ऐसी सर्विस है जो आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो. ओके, इंटरेस्टिंग. ओके, इंटरेस्टिंग. ठीक है. सो अभी जो आज मैं इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ, आई विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ द एस्पेक्ट्स. दोनों तरीके की हम बात करेंगे. एक ऐसा इंसान जो अभी एंटर कर रहा है इंडस्ट्री को, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो इस वक्त अपनी टीम बिल्ड करना चाहता है अपने क्योंकि आपको पता है, आप अगर अकेले बैठ के सेल करना शुरू करोगे तो आप ज्यादा लंबे समय तक बेच नहीं पाओगे. आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है, राइट? तो उनको आप आगे चल के कैसे ट्रेन करोगे, वो वाला एस्पेक्ट से हम बात करेंगे. ठीक है, देन ऑल गुड टू गो अहेड फर्दर? ठीक है, ठीक है. सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ. ठीक है, और मैं किस ग्राउंड पे आपसे ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीजें पता हो. ठीक है, सो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज दैट आई एम अ करियर कोच एंड आई एम अ सेल्स ट्रेनर. मैं पिछले 12 साल से सेल्स कर रही हूँ, और मैंने हर तरीके से सेल किया है प्रोडक्ट को, चाहे वो मैंने ऑफलाइन किया हो या मैंने ऑनलाइन किया हो, मैंने B2B किया हो, B2C किया हो, हर तरीके से मैंने सेल्स करी है. ठीक है, एंड उसके बाद जाकर के देयर हैज बीन अ टाइम जहाँ पे मैंने टीम्स को ट्रेन करना शुरू करा है. एंड दैट इज व्हाई आई से दैट आई एम अ सेल्स ट्रेनर, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दैट. लिंक्डइन पे मैं आई हैव बीन लिंक्डइन टॉप वॉइस, और मेरा अकाउंट वेरीफाइड भी है, और ये सारी चीजें अभी लास्ट ईयर ही हुई है. एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज लिंक्डइन पे जब मैं कंटेंट शेयर करती हूँ या फिर जो भी एफर्ट्स मैंने लिंक्डइन पे डाले हैं, वहीं से मेरा ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन होता है. जो मेरा सेल्स होती है, जो मेरा क्लाइंट्स क्लोज होते हैं, ज्यादातर वो लिंक्डइन के थ्रू मुझसे आते हैं. ठीक है, ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है, कुछ ऐसे लोगों को जिनको मैंने हेल्प करा है. इसके अलावा बहुत सारे हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए
कि मैं किस किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ. एज आई सेड कि आई हैव बीन वर्किंग इन इवेंट सेल्स एंड मार्केटिंग पिछले 12 से 13 साल ऑलमोस्ट मुझे हो चुके हैं. 2009 में मैंने काम करना शुरू किया था और अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी करियर इनटू मार्केटिंग. उसके बाद इवेंचुअली आई वेंट इनटू सेल्स एंड सेल्स इज समथिंग, आपको पता है, मैंने चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर लो, आपको हर जगह कुछ ना कुछ बेचना जरूरी है. आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेल कर ही रहे हैं, राइट? चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जब मैं इवेंट्स कर रही थी, वहां से लेकर के आई हैव डन लॉट ऑफ इवेंट्स, ओडीआई, T20 और रॉयल वेडिंग, सारे स्पोर्ट्स इवेंट से लेके कॉर्पोरेट इवेंट से लेके हर इवेंट पे आई हैव वर्कड ऑन. आई हैव डन लॉट ऑफ मूवी प्रमोशंस, बट फोटो आपको सिर्फ मेरी गोविंदा के साथ मिलेगी क्योंकि वही मेरे फेवरेट है. उसके अलावा आई हैव डन लॉट ऑफ प्रमोशनल इवेंट्स, ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड. एंड ये एक पार्ट है जो मेरा फेवरेट है, मेरे पूरे लाइफ टाइम का फेवरेट है आई वुड से. मैंने इफ यू कैन सी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो हमारा रिकॉर्ड बना था, दैट वाज कवरिंग 15 ट्रैक्स इन 20 consecutive days. So 20 दिन के अंदर अंदर हमने 15 ट्रैक्स करे थे, which was an amazing experience on a personal note. उसके साथ साथ उत्तराखंड टूरिज्म का सपोर्ट मिलना, स्पॉन्सरशिप मिलना एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आना, ये मेरा आई कंसिडर इट एज वन ऑफ माय अकम्प्लिशमेंट. तो उसके अलावा आई हैव डन अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सेशंस प्राइवेट इवेंट्स में एंड कॉलेजेस में भी करे हैं. एंड आई हैव वर्कड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, यू नो, मैंने एंटरटेनमेंट से लेके हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट के साथ, एनजीओ के साथ, मेडिकल, एजुकेशन, कॉर्पोरेट, हर इंडस्ट्री में वर्क किया है. एंड एक चीज मैंने जो समझी है आफ्टर वर्किंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल इज कि हमें ना विन विन सिचुएशन बनानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. आप दोनों की इंडस्ट्री, मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके दोनों साइड ऑफ द टेबल, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एम आई ऑडिबल? अभी मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं. एम आई ऑडिबल yes सब yes लोगों yes को? Aditi, proper voice and proper PPT आपकी विजिबल है. ठीक है, ठीक है. इन दैट केस किसी को जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज आप अपना थोड़ा सा नेटवर्क अपना चेक करिएगा, ठीक है? आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए. Okay, then coming to the point where I have been working into different industries, सारी चीजों को समझ करके मुझे जो बेसिक चीज समझ में आई है वो ये है कि आपकी इंडस्ट्रीज चेंज होती है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन जो पैटर्न्स है वो सेम रहते हैं, पैटर्न्स चेंज नहीं होते, ठीक है. एंड लास्ट ईयर मैंने 2021 में मैंने स्किल अप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा था जो कि लोगों को जॉब इंटरव्यूज के लिए हेल्प करता है, ठीक है. अब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो, किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं, आपका रिज्यूमे प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, आई टीच अबाउट इट थ्रू माय स्किल अप प्रोग्राम. इसके अलावा मेरा, इफ यू वांट टू सी माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कोच अदिति शर्मा इज माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल. इफ यू वांट टू विजिट एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, अदिति शर्मा कोच इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल. अगर आपको इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, कमिंग टू यू, कमिंग टू द पॉइंट जहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पर हूँ, अपने पूरे एक्सपीरियंस से जो भी चीजें मैंने अभी तक सीखी है, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट 11 ऐसी चीजें हैं जो आपके काम आएंगी आपके बिजनेस में, आपके स्किल्स को डेवलप करने के लिए, वो सारी चीजें मैं आज बात करने वाली हूँ, ठीक है. बिफोर आई गो हेड फर्दर, कुछ ऐसे मिथ्स हैं या कुछ ऐसी डाउट्स होते हैं या ऐसी माइंडसेट होता है लोगों का जिस पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है. When I go ahead further to sell, it's very important for me to understand कि मैं किस mindset के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है. मैं आपको बताऊंगी, मैं आगे के भी सवाल का जवाब दूंगी आपको, ठीक है. फिलहाल इसकी बात करते हैं, एंड में आके सारे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज, जो सब लोगों के माइंड में आता है कि अगर आपको कुछ बेचना है तो आपको या तो झूठ बोलना पड़ेगा या फिर आपको बहुत ज्यादा शुगर कोटिंग करना पड़ेगा, जो कि सच नहीं है. जब मैंने अपना करियर शुरू करा था, मेरे माइंड में भी एक डाउट रहता था कि मैं सेल्स के लिए नहीं बनी हूँ. क्यों? क्योंकि सर मैं ना झूठ नहीं बोल सकती, मैं ऐसे बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखा सकती हूँ जो कि सच नहीं है. एंड इस डर से मैं कभी सेल करती नहीं थी या फिर मैं वो एफर्ट्स नहीं डालती थी. बट आई लर्नड विद टाइम कि सच्चाई ये है, जितना आप ऑनेस्ट हो, जितना आप क्लियर हो, जितने आप डायरेक्ट हो, उतना आप अच्छी सेल्स कर सकते हो. यस, आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं टू विजुअलाइज एंड एवरीथिंग, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको
झूठ बोलने की जरूरत है, आपको शुगर कोट करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा जो थॉट प्रोसेस लोगों के माइंड में रहता है वो ये होता है दैट दे थिंक दैट आपको किसी भी हालत में बस बेचना है। कितने लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे सेल्स के जॉब में हैं? ओके ओके, अगर आप जॉब कर रहे हो सेल्स में तो आपके पास टारगेट का प्रेशर होगा और आपको लगेगा कि यार मुझे बेचना है, मुझे बेचना है, तो मुझे सबको बेचने में उतने ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, राइट? ऐसा ही होता है। बट द फैक्ट इज कि आपको हर किसी को नहीं बेचना है, आपको हर किसी को अप्रोच करना है, डेफिनेटली आपको हर किसी को अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, करेक्ट। बट क्या आपको सबको बेचना है? नॉट ट्रू, सबको जरूरी नहीं। जो आपका रेलेवेंट कस्टमर है आपको सिर्फ उसी को बेचना जरूरी है, ठीक है। और वो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी, ऑलराइट। देन यू हैव टू बी द टॉकेटिव वन। A lot of people think that आप लोगों को ये लग सकता है कि मेरे को बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा, यार नहीं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। कितने लोग यहाँ पे इंट्रोवर्ट है? कितने लोग यहाँ पे इंट्रोवर्ट है कि ज्यादा लोगों से बात नहीं करना पसंद, मुझे हेजिटेशन होता है एंड दिस एंड दैट देयर आर सो मेनी हैंड रेजेस एंड येसेस। अंडरस्टैंड वन थिंग, इंट्रोवर्ट जैसा कोई नहीं होता। इंट्रोवर्ट ये सिर्फ टर्म्स है। द फैक्ट इज जो इंसान इंट्रोवर्ट होता है वो सिर्फ चूज करता है कि उसको किससे बात करनी है। एंड जब आप सेल करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे बात करनी है, ठीक है। इंट्रोवर्ट्स आर जस्ट सिलेक्टिव टू टॉक टू। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते, आपको हेजिटेशन है, आपको हेजिटेशन नहीं है, आपका वो मेंटल बैरियर है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बट वो हेजिटेशन वगैरह कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेंटल बैरियर्स हैं, आपको वो साइड रखने हैं और आपको सिर्फ प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन करना है, रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन, वो हम अभी इस सेशन में सीखेंगे, ठीक है। देन कस्टमर इज ऑलवेज राइट। एक ये थॉट प्रोसेस होता है, सबके माइंड में होता है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अगेन इट इज नॉट ट्रू, कस्टमर इज ऑलवेज मिसगाइडेड। क्या मतलब हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर कस्टमर इज ऑलवेज राइट हम सोचेंगे कि कस्टमर ही सही है, द पॉइंट इज कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जिनको खुद नहीं पता कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, बट वो सिर्फ ये, अरे नहीं हम ये कोर्स लेंगे या नहीं लेंगे, हम ये प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे, हमें नहीं पता, नहीं चाहिए, रहने दीजिए, हमें जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस आएंगे, बट द फैक्ट विल कम टू द पॉइंट कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनको चाहिए भी कि नहीं चाहिए। आपको उन्हें गाइड करना, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा अपने माइंड में रखिए so that you are able to reach out to them very easily, ठीक है। Now sales is all about targets, again not true, sales is about the process। आपको सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, टारगेट पे ध्यान नहीं देना है। समझ में आ रही है मेरी बात? प्लीज टाइप यस, आप लोग सारे के सारे मेरे साथ हो, समझ में आ रही है मेरी बात? टारगेट पे ध्यान नहीं देना है। आज मुझे 100 सेल लेकर आनी है, ठीक है, वो आपका टारगेट है, लेकिन हाय 100 सेल लानी है, 100 सेल लानी है, ऐसे 100 सेल नहीं आएगी, ठीक है। आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। आपका प्रोसेस क्या है? आपको कॉल्स करने हैं। मुझे 100 सेल्स लाने के लिए 1000 कॉल करनी पड़ेंगी तो मैं 1000 कॉल्स करूंगी। मेरा फोकस उस कॉल पे रहेगा, ना कि वो 100 सेल आ रही कि नहीं आ रही उस पे, ठीक है। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, बट आपका फोकस जो है वो कहाँ रहेगा? प्रोसेस पे, कि आप किस तरह से आप एफर्ट्स डाल रहे हो। ऑलराइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बना रहे हैं ना सारे के सारे? मुझे नोट्स बनाते हुए कम दिख रहे हैं लोग, हाँ? नोट्स बनाते रहना, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, क्या होता है, जो जो मैं आपको टेक्निक्स, जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, ये चीजें बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जब आप करने लगते हो ना रियल टाइम पे, तब आपको रियलाइज होगा। अरे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप कितनी बार वीडियो देखने वाले हो? आप वीडियो वापस से नहीं देखने वाले हो, आप लिख के ले लो। दिस इज व्हाट सेल्स इज ऑल अबाउट, अंडरस्टैंड दिस थिंग। द फैक्ट इज एवरी कस्टमर ऑल्सो, आप जब बेचने भी जाते हो ना अपना प्रोडक्ट, और आप सोचते हो कि आपका कस्टमर जब आपको बोलता है अच्छा ठीक है मैं आपका वेब पेज देख करके आपके पास वापस आऊंगा, वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उसको देखने का मौका ही नहीं मिलता। वो अपनी रियल लाइफ में फिर से बिजी हो जाता है। एंड सेम इज विद ऑल ऑफ यू ऑल्सो।
आप लोग अभी अपना काम करने लग जाओगे और आप उसमें बिजी हो जाओगे, आप वापस से वीडियो नहीं देखने वाले हो। इससे अच्छा आप अभी पेन डाउन करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। सिर्फ पॉइंटर्स लिखते जाओ, जो पॉइंटर्स आपके लिए रेलेवेंट है, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करने वाले हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 11 हैक्स की। आर वी रेडी फॉर 11 हैक्स? आर वी रेडी फॉर 11 हैक्स? क्या क्या हैक्स है? जितने भी लोग 11 हैक्स के लिए रेडी हैं, मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोग अपना नोटबुक एंड पेन आप एक बार अदिति मैम को दिखा दीजिए, सो दैट उनको भी कंफर्मेशन मिले कि आप उनके पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं। एवरीवन, आप सभी लोग अपने कैमरे में शो कीजिए जरा कि आप चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं। क्विकली एवरीबॉडी। ओके, वाओ, सो वाओ, दैट्स नाइस। सही है, एकदम बढ़िया। आप करते रहिए अच्छे तरीके से एंड इसको इम्प्लीमेंट करिए। इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, हर एक चीज को आपको सही स्ट्रैटेजी के साथ इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कि आपका क्या प्रोडक्ट है जिसको आप बेच रहे हो, आपका क्या ऑडियंस बेस है जिनके पास आपको पहुंचना है, और आपके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, हर एक चीज को आपको कंसिडर करना है, ठीक है। सो हैविंग फेथ इन योर प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे मुझे टाइप करके बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हो जो आप खुद जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसे आप खरीद सकते हो? ठीक है, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, आई वांट टू अंडरस्टैंड आप में से कितने लोग हो जो आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो आप उसे खरीद सकते हो। अमेजिंग, अमेजिंग। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। मेरा फर्स्ट जॉब था जब, ठीक है, मेरा फर्स्ट जॉब था एक मॉल में। मैं मॉल मार्केटिंग कर रही थी और सेल्स मॉल का पूरा ओवरऑल मॉल का देखती थी, जिसमें मेरा एटीएल और बीटीएल एक्टिविटीज में देखती थी, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन एक्टिवेशंस में देखती थी मॉल की। एंड वो दिन है, आई थिंक अराउंड कुछ 10-11 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तब से लेके आज तक मैं आज भी उस जगह को बेच सकती हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुझे उस प्रोडक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत फेथ था, मुझे पता था वो जगह इज अमेजिंग, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस सिर्फ आपको नहीं लेकर आना है, आपको अपनी टीम में भी बिल्ड करना है। ये चीज समझो, जब आप अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू करोगे तो बहुत जरूरी होगा कि आपकी टीम भी आपके प्रोडक्ट पे विश्वास कर रही है। और वो पहले लोग जो होते हैं ना, इनिशियल टाइम होता है जब लोग आपकी टीम को ज्वाइन कर रहे होते हैं, जब वो आपके काम को समझते हैं, उस मोमेंट पे इफ यू आर एबल टू हेल्प देम अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, इफ यू आर एबल टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि क्या इम्पोर्टेंस है आपके काम की जो आप कर रहे हो, किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, अगर आप वो उनको पिक्चराइज करा पाते हो तो आपके टीम का आपके ऊपर और भरोसा रहता है और वो और ज्यादा कॉन्फिडेंटली आपका प्रोडक्ट बेच पाते हैं, ठीक है। हाँ जी, कैसे विश्वास कराना है एक पर्सन को आपके प्रोडक्ट पे? क्या, अगेन वही वाला क्वेश्चन है, क्या आप विश्वास करते हो अपने प्रोडक्ट पे? अगर आप करते हो तो आपका माइंडसेट क्या है कि आप किस तरीके से उनको हेल्प कर रहे हो, उनको इन द सेंस आपके ऑडियंस को। एक एक बात ना, एक फैक्ट है, मैं आपको बताती हूँ। हर एक इंसान, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं अभी वेबिनार में, आप हर एक के अंदर एक बहुत ही ना बेसिक सी ईगरनेस है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है। और ये फैक्ट है, मैं किसी भी एक इंसान को पिक करूंगी ना और मैं उससे पूछूंगी आप लाइफ में क्या, आपको सबसे ज्यादा खुशी क्या चीज देती है? जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ। ये बेसिक इंटेंशन एक ह्यूमन बीइंग की होती है, ठीक है। यही विश्वास आपको उनको दिलाना है कि वो किसी की हेल्प कर पा रहे हैं आपका प्रोडक्ट बेच के। समझ में आया? वो अगर आप विश्वास दिला पाते हो तो ऑटोमेटिकली वो फेथ वाला जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जैसा मैंने पहले बोला, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अगर प्रोडक्ट को खुद को बेच पा रहे हो तो आप किसी को भी बेच सकते हो। मैं आपको दूसरे जॉब के बारे में भी बताती हूँ। जो मेरा सेकंड जॉब था, वो मेरा इतना खराब जॉब था कि मैं उसे बेच ही नहीं पाती थी, मुझे वो जगह ही पसंद नहीं थी। लाइक नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, एंड आज की डेट तक वो नहीं हो पाता। सो यू नो, वो मुझे विश्वास होना, मुझे ट्रस्ट होना उस जगह पे बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे खुद को उसको खरीदना जरूरी है, तभी मैं वहां पे रिजल्ट लाके दे सकती हूँ, ठीक है। बी रेडी टू एक्सेप्ट द फ्लॉज ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी कमी है, उसको एक्सेप्ट करके उसको किस तरीके से आप यू नो कवर कर सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं
वर्ड नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, बट आप किस तरीके से उसको हेल्प कर सकते हो कि वो ओवरकम हो जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा जो कोर्स है, ठीक है, अब उस कोर्स में मैंने एक ट्रेनिंग मिस कर दी। वो जो ट्रेनिंग है वो है लेट्स से हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, ठीक है। मतलब जो मेजर पार्ट है जब हम इंटरव्यू में है, कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है, मान लो मैंने वो मिस कर दिया, मेरे कोर्स में वो ट्रेनिंग नहीं है, तो अब मैं उसे कवर अप कैसे करूंगी? मैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री मॉक इंटरव्यू दे दूंगी। उस मॉक इंटरव्यू से उसकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो यू आर मेकिंग श्योर कि आप अपने प्रोडक्ट के फ्लॉज को बैलेंस कर पा रहे हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। ऑल गुड, अंडरस्टैंडिंग सब साथ में है? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? ठीक है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस का क्या मतलब हुआ? कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे? कस्टमर एक्सपीरियंस का क्या मतलब हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ठीक है। अ, कैसे कैसे लोग आते हैं, ओके, ऑडियंस जज करना, ठीक है, ओके। हैविंग ट्रस्ट रिगार्डिंग प्रोडक्ट, हमारा एक्सपीरियंस, कस्टमर आपका प्रोडक्ट के बारे में जानती है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब कि वो किस किस जर्नी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। जैसे ही कोई आपके कनेक्शन में आता है, ठीक है, द मोमेंट आपके पास वो लीड आती है, चाहे वो आपके वेबिनार के थ्रू आ रही है, चाहे वो एड के थ्रू आ रही है, कहीं से भी एक लीड आपके पास तक आती है, कोई एक कस्टमर आपके पास तक आता है, उसका एंड टू एंड एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो द मोमेंट दे कनेक्ट विद यू, आपने उनको क्या वैल्यू दिया, क्या नॉलेज दिया, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या उन्हें अच्छा लगा, आपसे कुछ सीखा उन्होंने या नहीं सीखा, उनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई या नहीं हुई, वो पहली चीज आती है। उसके बाद जब वो आपसे कुछ खरीदते हैं, when they buy from you, after that your existing customers, are you able to provide equal value to them, या फिर आपने उनको एनरोल कराया और छोड़ दिया, क्या आप देखा जाएगा, वो अपना आप देख लेगा, ठीक है। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो हो जाता है। तो आप किस तरीके से उनको रिटेन करते हो अपने कस्टमर्स को, वही लोग आपके लिए और ज्यादा प्रोडक्ट्स, आपके लिए और ज्यादा सेल लेकर आते हैं, ठीक है। So you need to focus upon giving them a better experience rather than focusing upon getting new people on board. अगर आपने existing लोगों को खुश कर दिया तो आगे और customers अपने आप आते रहेंगे. It is more of like word of mouth, जिसे बोलते हैं ना. तो अगर आज आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगेगी, तो आप मेरे साथ पर्सनली टच में रहोगे. बट अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप फिर छोड़ दोगे ना, भूल जाओगे आप. वो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लो अब आगे चल के आप मेरे पास आते हो तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वो वैल्यू आगे भी चल के प्रोवाइड करती रहूं, अगर मुझे सेल करनी है तो, ठीक है। सिमिलरली इट गोज फॉर यू ऑल्सो, कोई भी लीड आपके पास तक आती है, आप उस पर कैसे वैल्यू ऐड करते रहते हो ताकि आप उसको कंटिन्यूएशन में अपसेलिंग भी करते रहो इन द फ्यूचर, ठीक है। रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट, टीम बिल्डिंग अलग चीज हो जाती है, ठीक है। टीम बिल्डिंग का कस्टमर एक्सपीरियंस से लेना देना नहीं है. यू कैन आस्क फॉर देयर फीडबैक्स, आप उनसे उनका फीडबैक पूछ सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोडक्ट क्या है, और आप कहीं उनके पीछे तो नहीं पड़ जा रहे हो. हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं सिर्फ जो हेडिंग है वो रीड कर रही हूँ इंग्लिश में, उसके अलावा मैं पूरा हिंदी में ही रिपीट कर रही हूँ, ठीक है. तो ऐसे मैं पूरा इंग्लिश इंग्लिश नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ हेडिंग इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में रिपीट कर रही हूँ, ठीक है. हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि आप जो ये फीडबैक मांगते हो एकदम पीछे पड़ के नहीं मांगना है, प्यार से मांगना है, एकदम स्मूथली मांगना है. कोई देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो कोई बात, पीछे नहीं पड़ रहा है. क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सामने ऐसा हुआ है, मेरे से 2-3 लोगों ने पूछा है कि मैम हम जब किसी से रिव्यू मांगते हैं ना तो वो चिढ़ जाते हैं. मैं कहा कितनी बार मांगते हो रिव्यू? कि हर सेशन के बाद. फिर हर सेशन के बाद कौन रिव्यू मांगता है? इतना सेल्फ डाउट है क्या आपको? समझ रहे हो कि खुद पे इतना डाउट है कि आप हर सेशन के बाद रिव्यू मांगे जा रहे हो, तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा, ठीक है. तो इरिटेट नहीं करना है कस्टमर्स को, खुश रखना है उन्हें. I think I did something wrong in
दिस मैंने कुछ किया तो नहीं है ना, पिन करा या कुछ किया? नहीं नहीं अदिति, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज आस्क द राइट क्वेश्चन। ये ना लाइफ की है, ये सिर्फ सेल्स की नहीं है, ये लाइफ की बता रही हूँ मैं आपको। आस्किंग द राइट क्वेश्चन टू योरसेल्फ, जब आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, जब आप खुद के बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी कस्टमर को सेल करना चाहते हो, तब भी यू नीड टू आस्क देम द राइट क्वेश्चन। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो इन लाइफ, कोई परेशान है, कोई दुखी है, आपका कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है जो परेशान है, आस्किंग देम द राइट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं आपको एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दूं, तो अगर मान लो मेरी मेरी फ्रेंड है, ठीक है, वो बहुत परेशान है। अब आपको ये बात पता है कि आप किसी और की लाइफ में इंटरफेयर ज्यादा नहीं कर सकते हो, देयर इज अ लिमिट, आपको एक लिमिट तक ही आप बोल सकते हो, है ना? तो आप इंस्टेड ऑफ गिविंग देम एडवाइजेस, उनको सजेशंस देना कि आप ऐसा करो वैसा करो, वो खराब लगता है किसी को भी। तो उससे अच्छा है कि आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछो। अच्छा, कैसा फील हो रहा है, ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या हुआ था एग्जैक्टली, ऐसा कैसा एक्सपीरियंस रहा, ताकि वो खुद एनालाइज कर पाए। सेम चीज आपके ऊपर भी लागू होती है, सेम चीज सेल्स में भी लागू होती है। जब आपका कोई कस्टमर है, वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअल में नहीं लेना चाहता है, उसका ये मतलब है कि उसको अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आई आपके प्रोडक्ट की। तो आपको वो इम्पोर्टेंस उन्हें रियलाइज कराने के लिए उनको सही क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं, वो जो हम लोग एड्स में देखते हैं ना, क्या आपको ये प्रॉब्लम है, क्या आपको वो प्रॉब्लम है, क्या आप भी ये करना चाहते हैं, क्या आप भी मोटापे से परेशान हैं, इस तरीके से सब नहीं करना है, ठीक है? आपको बहुत सटीक सही क्वेश्चंस पूछने हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल इमोशन से रिलेटेड, तब वो आंसर देना चाहेंगे आप, ठीक है? वो बहुत जरूरी है। लीड को व्हाट्सएप तक लेकर आ गए, और वीडियो भी दिखा दी, एंड उसके बाद रिप्लाई नहीं आता लीड्स को। रिप्लाई नहीं आएगा। आप ये मत सोचो कि आपको रिप्लाई आएगा, आपको रिस्पॉन्स आएगा। आपको खुद रीच आउट करना पड़ेगा, वो फॉलोअप्स में आता है। आपको एग्रेसिवली फॉलोअप करना पड़ेगा, तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई भी बंदा कितना भी ईगर हो, आपने देखा है, अगर आपको भी जैसे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, हफ्ता भर हो गया, आप घरेलू नुस्खे आजमाते रहोगे, आपको लगेगा कि मैं आज ये खा लेता हूँ तब शायद ठीक हो जाएगा, सर में दर्द हो रहा है तो ये कर लेता हूँ। ज्यादातर हम ये कोशिश करते हैं ना, हम डॉक्टर के पास ना जाए, अपना घर घर में जितना ठीक हो जाए उतना अच्छा है। सिमिलरली विद सेलिंग योर प्रोडक्ट, आपका जो भी कस्टमर है, वो लास्ट मोमेंट तक वेट करेगा कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएगा ना, जब उसे लगेगा यार अब इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, तभी जाकर के वो आपका प्रोडक्ट लेगा। तो वो एहसास दिलाना आपको बहुत जरूरी है, फॉलो अप्स कर करके, ठीक है? फॉलो अप पे भी आएंगे, आएंगे, रुक जाओ, फॉलो अप पे आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेटर। लेट मी फर्स्ट कवर ऑल दीज थिंग्स। आस्किंग द राइट क्वेश्चन हो गया। सो इफ दे आर डिफिकल्ट कस्टमर्स, जैसे कि अभी आपने बात करी थी कि वो रिप्लाई नहीं करते, आप उनको एक आगे की जर्नी तक लेकर आ गए, वो रिप्लाई नहीं करते हैं, या फिर वो रिप्लाई करते हैं लेकिन रूडली बात करते हैं, तो भी जैसे कई लोग होते हैं जो खुलते नहीं है। अगर आप कॉल पे बात करते हो, वो खुलते नहीं है, अपनी प्रॉब्लम खुल के नहीं डिस्कस करेंगे, तो आपको सही सवाल करके ही उनको ओपन अप करना पड़ेगा, ना कि उनको इंफॉर्मेशन दे दे करके अपना छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम देर आर पीपल, ठीक है, ऐसे कई लोग होते हैं जो आपके उस पॉइंट पे आ जाएंगे जहां पे वो आपसे खरीदना चाहते हैं, ठीक है? मान लो वो बोलेंगे हाँ मैं अभी कल एनरोल कर रहा हूँ, मैं अभी बस अभी अभी एनरोल कर रहा हूँ, अभी खरीद रहा हूँ आपका प्रोडक्ट, फोन रखो मैं बस अभी अभी ले रहा हूँ, ठीक है? फोन रखेंगे और गायब, ना वो आपका फोन उठाएंगे उसके बाद। ऐसा हुआ है किसी के साथ? आपने बेचा, उसने बोला कि हाँ ले रहा हूँ, फिर उसके बाद कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया? यस टाइप करो यहाँ पे। आई थिंक ये अदिति, यहाँ पे 90% लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि लीड कॉल पे तो बोल देती है कि वी आर रेडी टू बाय, लेकिन जैसे ही उसके बाद का प्रोसेस खत्म। हाँ, उसका रीजन ये है कि आपने ना उनको अभी तक वो चीज बताई नहीं है जिससे वो एक्शन लेने पे आए। वो एक्शन
आपने उनको एक्शन मोड पे नहीं डाला है। तो कल मेरा सेशन हो रहा था कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है, और मैं यही चीज बोल रही थी कि इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एकदम बहुत ही फैंटास्टिक से इंग्लिश बोल दी एंड सारी बातें खत्म, नहीं। और इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि बंदा हाँ में हाँ मिलाए। उसका मतलब ये होता है कि वो बंदा एक्शन लेगा। आप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन ही तब करोगे जब वो बंदा एक्शन लेने पे आएगा। तो आप उस इम्पैक्ट को ढूंढो कि आप कहाँ पे मिस कर रहे हो। जो आपका कॉन्वर्सेशन है ना, अगर कोई बंदा आपसे 1 घंटा बात कर रहा है, आधा घंटा बात कर रहा है, इतना टाइम कौन स्पेंड करता है, बट करने के बाद भी वो एक्शन नहीं ले रहा है, इसका मतलब आपने कोई तो भी ऐसी चीज मिस करी है जो वो सुनना चाहता था। आपका कस्टमर इंटरेस्टेड है, वो खरीदना भी चाहता है, बट आपने उसे पूरे तरीके से कन्विंस नहीं करा है। तो आपको उसके जो पेन पॉइंट्स है ना, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा ऐसा स्पेस है जहाँ पे मैंने मिस कर दिया उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना या फिर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना। वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझाना। एंड एक और चीज होती है, ये वाला जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ, शोइंग देम द हार्श रियलिटी। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक लड़का था, आदमी था, मेरी उससे बात चल रही थी, हम लोग सेल कर रहे थे, सेल्स कॉल पे। इस इंसान ने मेरे से कम 45 मिनट्स बात करी, पूरा फुल कन्विंस्ड। लास्ट में उसने पता है मुझे क्या बोला, उसने बोला मैं अपने दोस्त से पूछ करके बताता हूँ। दोस्त से पूछने का क्या मतलब बनता है? सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि क्या आपका दोस्त आपके लाइफ के डिसीजंस लेता है? फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट करता है? आपकी फैमिली वो चलाता है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा तो क्या आप उसके ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट हो? कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? आप उससे पूछ करके क्यों बताओगे, उस इंसान से पूछ के जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं पता। आई वॉज अ बिट हार्श, लेकिन रियलिटी तो यही थी ना कि वो खुद से डिसीजन ले सकता था, वो बस टाला मटोली कर रहा था। तो आपको उन एरियाज को पिक करना है। आपको ये समझना है कि वो कहाँ बहाने बना रहा है फालतू के, और कहाँ वो जेन्युइनली नहीं ले सकता है इस वक्त। कई बार होता है लोग जेन्युइनली बिजी होते हैं, कई बार जेन्युइनली नहीं आपसे अच्छे से बात कर पाते हैं, या कई बार हम फोन करते हैं बंदा रूडली बात करता है, सिचुएशंस आती है, राइट। बट वो सिचुएशंस ऐसा होता है कई बार बंदा बात करना चाहता था, लेकिन वो ऐसे माहौल में था, ऐसे हालात में था कि वो नहीं कर पाया। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, एंड दैट विल हैपन विद प्रैक्टिस। कॉल्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बिना कुछ सोचे समझे बस कॉल करते जाओ, सेल करते जाओ, ठीक है। मैम आप मुझे बताए कि फिर सेल कैसे निकाले? सेल ऐसे ही निकालोगे, आप कॉन्वर्सेशन करके ही निकालोगे, बात कर करके ही सेल निकालोगे, ठीक है। ये एक बार जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन पे लाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल आने लग जाएगी, ठीक है। सोच के बताएंगे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत। आपको आइडेंटिफाई करना है सही क्या है, ठीक है। कंसिस्टेंट विजिबिलिटी, अब ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हम फॉलो अप को भी थोड़ा सा ऐड करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट विजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप लगातार उनको दिखते जा रहे हो, ठीक है। लगातार आप दिखते जाओ दिखते जाओ दिखते जाओ। मैम बात किससे करेगा? प्लीज आप क्वेश्चंस अपने क्या कहते हैं संभाल के रखो, मुझसे पूछना, ये क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूंगी, बट प्लीज आप अभी चैट में क्वेश्चंस मत पूछना, ठीक है, क्योंकि मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, ठीक है। आप एंड में पूछना मेरे से, मैं बस थोड़े से पॉइंट्स कवर कर दूं। कंसिस्टेंट विजिबिलिटी जैसा मैंने बताया, आप लगातार लगातार आप उनको दिखते रहो। अब दिखने का मतलब क्या होता है? हर थोड़ी देर में उनको मैसेज नहीं करते रहना है कब खरीद रहे हो कब खरीद रहे हो, ठीक है। क्रेडिबिलिटी बनानी। क्रेडिबिलिटी कैसे बनाते हैं? जैसे आपने देखा होगा कितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, कितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, डजेंट मैटर, चाहे ये है सैमसंग है, एयरटेल है, ठीक है, कोई भी ब्रांड्स है जो एड्स रन करते हैं, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, 10 साल से स्टैब्लिश्ड है वो, ठीक है। उसके बावजूद वो स्पेंड करते हैं ना अपने मार्केटिंग में, वो अपना पैसा लगाते हैं अपनी पूरी मार्केटिंग को। दे मेक श्योर कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है। उसके लिए दे विल डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल, चाहे वो सोशल मीडिया पे एड रन करना है, टीवी पे करना है, मूवी थिएटर्स पे करना है, होर्डिंग्स लगाने हैं, एटीएल बीटीएल एक्टिविटीज करनी है, आइडेंटिफाइंग कि उनका ऑडियंस कहाँ होगा, हर जगह उन्हें पहुंचना है। दैट इज वन थिंग, दैट इज द विजिबिलिटी। उसके लिए वो डायरेक्ट सेल करते हैं, खरीदो 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 नहीं बोलते ना, वो
वो अलग अलग स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, अलग अलग वेज से रीच आउट करेंगे। चाहे आप अपने प्रोडक्ट को टेस्टिमोनियल्स के थ्रू बेचो, रिव्यूज के थ्रू बेचो, चाहे आप अपने प्रोडक्ट को बेनिफिट्स बता के बेचो, चाहे आप कंटेंट क्रिएट करके बेचो, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियो डाला, कोई भी रिसेंट वीडियो डाला, उसे शेयर कर दो। आपने कोई अचीवमेंट आपका हुआ, अवार्ड मिला, कहीं एक्नॉलेजमेंट हुआ, कुछ हुआ, उसे शेयर करो। किसी ने कोई रिव्यू दिया, आपका जो कस्टमर का एक्सपीरियंस था उसे शेयर करो। जस्ट मेक श्योर दैट आप उन लोगों के सामने अलग अलग तरीके से पहुंच रहे हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पहुंच रहे हो। यूज एवरी प्लेटफॉर्म पॉसिबल, ठीक है। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जहां से भी आपको लगता है ये लोग मिलेंगे, आप वहां पहुंच रहे हो कंसिस्टेंटली। एंड कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगेन फॉलो अप शेमलेसली। हमने ना एक इवेंट किया था, उस इवेंट में हमारी टी शर्ट्स थी और उन टी शर्ट्स पे लिखा था शेमलेस सेल्फ प्रमोटर, ठीक है। ये चीज अगर आपने मेरी अभी एकदम स्टार्टिंग वाली देखोगे पीपीटी, इसमें टी शर्ट पे लिखा है, देख रहे हो, शेमलेस सेल्फ प्रमोटर। दिस इज व्हाट वी डिड और दिस इज व्हाट यू शुड डू। पता है, आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो किसी के लाइफ में, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप कुछ झूठ नहीं बोल रहे हो, आप किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल रहे हो, ठीक है। तो आप क्यों हेजिटेट हो रहे हो, किस चीज का डर है आपको? जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देखो ये हम ये रूल फॉलो करते हैं, या तो हम सेल करते हैं या तो हम ब्लॉक हो जाते हैं, सिंपल। अगर हम ब्लॉक हो जाते हैं तो हम किसी और के फोन से फोन करा देते हैं। हमने रात के 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी सेल्स करी है। वी डू दैट एंड वी सेल एग्रेसिवली, ठीक है, क्योंकि हमें पता है आपका फायदा है। तो वी डोंट माइंड, अगर क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आप हमें ब्लॉक कर दोगे। अगर मेरे को आपने ब्लॉक कर दिया, दैट मीन्स आपको मेरा कुछ कॉन्वर्सेशन पसंद नहीं आया, या मेरा आपको टोन पसंद नहीं आया, मेरा तरीका या मेरी अप्रोच आपको पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, किसी और की पसंद आ सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं किसी और के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, देयर आर चांसेस कि उनके कन्वर्जन रेशियो या कन्वर्जन चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और ऐसा होता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स बता रही हूँ जो हमारे सामने सामने हुआ है। एक एग्जांपल मैं आपको अपना पर्सनल शेयर करती हूँ। देयर वाज अ टाइम जब मुझसे एक बंदे से बात हो रही थी एंड ही सेड नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, चाहे कुछ हो जाए, नहीं मुझे एनरोल करना ही नहीं है, आप रखो फोन। तो मैंने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखा, मैंने कहा ठीक है फाइन, इफ यू डोंट वांट टू एनरोल इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझने की जरूरत है कि आप कहाँ लॉस में जाने वाले। मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि आपका नुकसान क्या है अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, बाकी आपका कॉल है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसने फोन रखा, उसने फोन रखा और उसके आधे घंटे बाद उसने मेरे टीम मेंबर को कॉल करके एनरोल किया। और लोग ऐसा करते हैं, उनको सिर्फ मे बी मेरी कोई बात नहीं पसंद आई होगी, कुछ हुआ होगा ऐसा जिसकी वजह से वो ईगो हर्ट हो गई होगी, मे बी उसकी, कस्टमर्स की ईगो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। हो सकता है उनकी ईगो हर्ट हुई हो। जो भी हुआ, उन्होंने फोन रखा, उन्होंने किसी और को फोन करके एनरोल किया। एंड अल्टीमेट थिंग मैं आपको बता रही हूँ पहले ही, सेल्स की क्या होती है, रिजल्ट कौन लेकर आएगा इससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार आप लोगों की, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो सेल्स में, तो आप लोगों का टारगेट के इशू की वजह से आपको लगता है नहीं नहीं ये मेरी सेल है, मैं किसी को नहीं दूंगा और ये और वो, उस इंटेंशन के साथ अगर आप बेच रहे हो तो आप सेल ज्यादा नहीं ला पाओगे। अगर आपको एक्चुअल में सेल लानी है ना, तो टीम वर्क के साथ सीखो। एज अ टीम अगर आप बेच पा रहे हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग। इवन दो ठीक है आप टारगेट से एक आध नीचे होगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बट कंपनी का टारगेट अगर अचीव होगा तो कंपनी ग्रो करेगी ना, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो सेल्स टीम ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, ठीक है। सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड, ईदर यू सेल और यू गेट ब्लॉक, इट्स ओके, ठीक है। सेकेंड थिंग इज मेथड्स ऑफ फॉलोअप। जब मैं फॉलोअप्स की बात करती हूँ, आप किस तरीके से लगातार फॉलोअप करोगे, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना। आपने किसी को फोन किया, मैंने लेट से आज फोन किया, उसने बोला जी कल बात करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, कल कितने बजे करेंगे, इतने बजे करेंगे, ठीक है। आपने कल कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया, आपने शाम को कॉल किया, उसने फिर फोन नहीं उठाया, आपने अगले दिन फिर फोन किया, उसने फिर फोन नहीं उठाया, आपने उसे मैसेज डाला, ठीक है,
उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसके अगले दिन नंबर चेंज करो, किसी और से कॉल करवा दो, सिंपल। उसने फिर फोन नहीं उठाया, उसने फोन उठाया और उसने बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं। अभी आपकी तरफ से वो थोड़ा सा डिस्टेंस आया ना, 2 दिन का गैप आया ना, उसके बाद आप उसको फिर से मैसेजेस डालना शुरू करो, सिर्फ इंफॉर्मेटिव मैसेजेस, वैल्यू एडिंग मैसेजेस, और कुछ नहीं। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है और वैल्यू ऐड करना, एंड दैट्स इट। आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो खुद से ही इंटरेस्टेड रहेगा। अगर आप उसे डायरेक्ट सेल नहीं भी करते हो, आप उस पर इतने डायरेक्ट एफर्ट्स नहीं भी डालते हो ना, वो आपका कम्युनिटी का पार्ट रहेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, हमारे ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने आज वेबिनार अटेंड करा है और 6 महीने बाद एनरोल किया है। आपको मैं एक और लाइव एग्जांपल बताती हूँ। आज मान लो, आज अभी हमारा फेब मंथ चल रहा है, ठीक है। आज एक वेबिनार अटेंड करा लड़के ने, और उसको मैंने फोन किया, उसने बोला कि हाँ लेकिन अभी मैं एनरोल नहीं करना चाहता, मेरे पास पैसे नहीं। उसने 1 महीने बाद ही एक नई टीवी ली, बड़ी 40 इंचेस वाली टीवी ले ली उसने, ठीक है, लगाई, पता नहीं कितने लाखों की टीवी। एंड लेट मी टेल यू, जो प्रोग्राम था वो सिर्फ 5,000 का था, एंड दैट टीवी वाज समवेयर इन लैक्स, ठीक है। he spent that money, he literally wasted that money on the TV। उसके 3 या 6 महीने बाद उस बंदे ने मुझे फिर से कॉल किया, और उसने मुझे बताया कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि उस वक्त मैंने टीवी में तो लगा दिए, लेकिन मैं इस कोर्स में नहीं लगा पाया, ज्यादा खास होता। समझ रहे? तो ऐसा भी होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कंसिस्टेंटली दिख रहा था कि हमारे जो एनरोल्ड मेंबर्स थे उनको क्या रिजल्ट मिल रहा था, लोगों को क्या क्या फायदे हो रहे थे, उसे सिर्फ वो देख करके रियलाइज हो रहा था, अबे यार मैं बेकार की चीजों में इतना खर्चा कर रही हूँ, और एक्चुअल चीज जो मेरे काम की थी उसमें मैं नहीं कर पाया। समझ रहे हो? आया समझ में पॉइंट ऑफ व्यू? सो आपको ये चीज रियलाइज होना जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट का क्या फायदा होने वाला है सामने वाले बंदे को, सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दो। बाकी सारी चीजें अपने आप सेल होती रहेंगी। आपको सेल डायरेक्टली करने की कोई जरूरत नहीं है, खरीदो 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 करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फायदों पे ध्यान दो, अपने आप लेगा बंदा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप फोकसिंग अपॉन द कॉम्पिटिटर्स। कितने लोग यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर्स से परेशान है? प्लीज यस टाइप करना। कितने लोग यहाँ कॉम्पिटिटर्स से परेशान है कि यार इतना कंपटीशन है, ये है वो है? कितने लोगों ने अपना प्राइस पॉइंट कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पे रखा है? कितने लोगों ने अपना प्राइस पॉइंट, अपने प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट, कोर्स का प्राइस पॉइंट कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पे रखा है? एक चीज ना मैं आपको बताती हूँ। मैं लाइव गई थी एक बार इंस्टाग्राम पे, तो मुझे किसी ने ज्वाइन किया एंड उसने मुझसे पूछा ये सवाल कि मैम मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने सारे लोग हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं या सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं, हम कैसे स्टैंड आउट करें, हम क्या कर सकते हैं ऐसा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो आप हो आप अपने आप में ही यूनिक हो। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो माइंडसेट है, वो किसी और का नहीं है। जो आपका विजन है वो किसी और का विजन नहीं है। सो आपको डरने की क्या जरूरत है, हेजिटेट होने की क्या जरूरत है? जो आपका ऑडियंस है ना, वो आपके साथ कनेक्ट करेगा। जस्ट फोकस ऑन योर कस्टमर्स। आई हैव रिटन ओवर योर, जस्ट फोकस ऑन योर कस्टमर्स एंड रीचिंग अप टू योर हायर पोटेंशियल। ठीक है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि आप अपना बेस्ट कैसे दे रहे हो, आप कस्टमर्स को बेस्ट सोल्यूशंस कैसे दे रहे हो, बस उस पे ध्यान दो। अवेयरनेस ठीक है, थोड़ा बहुत रिसर्च कर रखा है, थोड़ा पता है कि हाँ कौन क्या करता है, ये क्या करता है, इट्स ओके, इतना पता है आपको, लेकिन इतना ज्यादा सोच सोच के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो अपने लाइफ में कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आई गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। किसी ने मुझे बोला कि आप तो इतना महंगा कोर्स दे रहे हो, यूट्यूब पे तो ऐसे ही मिल जाता है। यूट्यूब पे अगर मिल जाता है तो करो ना, अभी तक करा क्यों नहीं है? आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत। अगर आपको सपोर्ट मिल जाता तो आप अब तक इम्प्लीमेंट कर चुके होते, और वो सपोर्ट आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगा या फिर फ्री कंटेंट से कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये चीज समझने की जरूरत है कस्टमर्स को, ठीक है, कि अरे वो तो इतना सस्ता देता है, वो तो फ्री में देता है, वो तो ये देता। अगर ऐसा होता तो
हर कोई सक्सेसफुल होता, बट ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सपोर्ट की, मेंटरशिप की, उसकी जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और सही गाइडेंस हर कोई नहीं दे सकता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यू हैव टू स्टैंड आउट, और आप इन्हीं सब चीजों से स्टैंड आउट कर सकते। गॉट इट? सब साथ में है ना? ज्यादा स्पीड में तो नहीं हो रहा है? ओके एवरीबॉडी, जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स अगर आप अदिति के साथ सेम पेज पे हो एंड आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। एक बार सेम पेज टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। इंटरेस्टिंग। ग्रेट, ठीक है, सही है, नाइस, डन। ठीक है, अब समझते हैं अपनी ऑडियंस को। हमारा पूरा फोकस हमारे ऑडियंस पे है, हमारा प्रोडक्ट जो भी है पूरा फोकस है कि ऑडियंस बेस क्या है, उसको सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक मैं आपको ना बहुत बेसिक चीज बताती हूँ, सेल्स में बोलो या फिर एक फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव में बताती हूँ। आपके जो भी एक सेकंड, प्रीवियस स्लाइड ये है, ठीक है। और आपके जो भी ऑडियंस है या जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं ना, आपका मेन फोकस होना चाहिए उनकी सक्सेस स्टोरीज बिल्ड करने। ठीक है, सक्सेस स्टोरीज मतलब चाहे आपको कम प्राइस में उनको सर्विस देना पड़े, बट आप एक सक्सेस स्टोरी बना रहे हो, उनकी ट्रैक रख रहे हो, उनकी प्रोग्रेस का, उनकी ग्रोथ का, उनके रिजल्ट्स का। आपका जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो आपको एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ ये मैं रिजल्ट्स लेकर के आ सकता हूँ। अगर आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं, जैसे मान लो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करती हूँ, ठीक है। अगर मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करनी है आगे, तो मुझे चाहिए कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, मैं चाहे फ्री में करूँ, पर अच्छे अच्छे ब्रांड्स के सक्सेस स्टोरीज में लेकर के आ सकूँ, ताकि मैं मेरा वो एसोसिएशन उसे इनकैश कर सकूँ, ठीक है। सेम गोज फॉर यू ऑल्सो। जब आप अपना प्रोडक्ट को बेच रहे हो, ठीक है, तो आपका ये फोकस है, जो आपका ऑडियंस बेस है, उसमें से आप कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके साथ आप अपनी सक्सेस स्टोरी बना सकते हो। ये थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा सा बंद हो सकता है, पीछे से आवाज बंद हो सकती है प्लीज, थैंक यू। ठीक है, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरी है जानना, कि उसका कस्टमर का या ऑडियंस का आपका बैकग्राउंड क्या है, उनका पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है, उनका लोकेशन कहाँ से है, उनका प्रेफरेंसेस क्या है। किसी ने मेरे से मेरा लोकेशन पूछा था, इस वक्त मेरा लोकेशन गोवा है, ठीक है, वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, इसलिए मैंने इतने सारे ट्रैक्स करे थे वहां पे, ठीक है। सो आपको अपना ऑडियंस बेस समझना जरूरी है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, किस माइंडसेट के साथ आता है, वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि आपको कितने एफर्ट्स डालने हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग, आपका ऑडियंस हर कोई हो भी सकता है। आप जब किसी को बेच रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको इन सब चीजों पे ही ध्यान देना है, लेकिन ये सब चीजें समझ करके आप उनसे डील करना सीखते हो, बस ये जरूरी है। 0.5 मैं आपको फिर से सारे पॉइंट्स एक बार गो थ्रू करा दूंगी, ठीक है। इन द एंड मैं आपको सारे पॉइंट्स फिर से गो थ्रू करा दूंगी, सो दैट यू कैन रीड इट। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो दो तरीके की अप्रोच होती है, ठीक है। एक अप्रोच होती है इंफॉर्मेटिव और एक अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंफॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है, जैसे हमारे पास कॉल्स आते हैं लाइफ इंश्योरेंस वाले, लोन्स वाले, होम लोन्स वाले, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, कॉल आता है और वो लगातार पूरी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, और इन्फॉर्मेशन इतनी सारी ओवरवेलमिंग हो जाती है कि हमें लगता है अच्छा ठीक है चलो हम बाद में बात करते हैं, हम बता देंगे आपको जो भी होगा, फोन रखिए। ये हो जाता है, वो ओवरवेलमिंग हो जाता है जब आप सिर्फ इंफॉर्मेटिव वो देते हो, ठीक है, अप्रोच रखते हो। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखी है, इसका क्या मतलब होता है, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है आस्किंग मोर क्वेश्चंस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर एंड फोकसिंग ओनली अपॉन दैट एरिया। मतलब आपने उनको फोन किया, आपने उनसे क्वेश्चंस पूछे, आपने उनसे उनकी प्रॉब्लम को समझा, उसके बाद आपने उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए अपने प्रोडक्ट को यूज किया। अब ये कैसे करेंगे, मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरा कोर्स है जो जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड है, राइट। अब एक बंदा मेरे को बोलता है कि मेरे को ना इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आते,
मैं हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने 400-500 कंपनीज में अप्लाई करा है, बट मुझे कॉल्स हार्डली 15-20 कंपनीज से आए हैं। एंड ये मैं रियल टाइम स्टोरी बता रही हूँ, ये रियल में हुआ था। मैंने इनफैक्ट इसके बाद ही स्किल अप प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जब मेरे को एक फ्रेंड ने मुझे ये चीज बताई थी। मैंने कहा ऐसे कैसे अप्रोच कर रहा है कि 400 कंपनीज को तुमने रीच आउट कर लिया और कोई रिस्पॉन्स है 20 कंपनी, मतलब कितना नीचे है ये रेशियो। यू नीड टू वर्क अपॉन इट, व्हाट इज रॉन्ग। तब मुझे पता चला कि वो अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ, सिर्फ उतना क्लिक करता था। ना उसको कंपनीज का कुछ पता होता था, ना तो वो इन डेप्थ जाता था, ना तो वो रिसर्च करता था, ना तो वो आगे उसको ये पता होता था कि कंपनी का कौन है एचआर, कौन है कंसर्न पर्सन। तो ये पूरा ना प्रोसेस होता है। अब मेरे प्रोग्राम में ये भी आया, मेरे प्रोग्राम में ये भी आया कि आप जब इंटरव्यू के अंदर हो तब आपको कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंटली कंडक्ट करना है, और उसमें ये भी आया कि आपको कैसे सैलरी नेगोशिएट करना है। बट मैं हर चीज पे फोकस नहीं कर सकती ना। व्हेन आई एम ऑन कॉल, मैं सिर्फ इस एरिया पे फोकस करूंगी कि सी, आपका अप्रोच गलत है, आपको इस मेथड को फॉलो नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीखना है कि आप लिंक्डइन कैसे यूज करोगे, जॉब पोर्टल्स कैसे यूज करोगे, आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, आपको इन सब चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। सो व्हाट एम आई डूइंग, मैंने सारी चीजें नहीं उठा करके इन्फॉर्मेशन फैलना शुरू कर दिया, जब आप एनरोल करोगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। मैंने सिर्फ उस चीज पे ध्यान दिया जो एकदम उसके इम्पोर्टेंस की थी, ठीक है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। डन, समझ में आया सबको? कितने लोग हो आप में से जो इंफॉर्मेटिव अप्रोच यूज करते हैं एंड नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग? इंफॉर्मेटिव आई लिख के भेज दो खाली, जो लोग इंफॉर्मेटिव अप्रोच यूज करते हैं सेल्स के टाइम पे। होता है ये वाला जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है सिचुएशन, और आपको इस पे वर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। द सेकेंड अप्रोच जो द नेक्स्ट पॉइंट है वो है लीड जनरेशन। Now let's understand one thing. Are you solving but not getting results? There must be something which is going wrong in the way that you are giving the solutions. आपकी इन डेप्थ नॉलेज शायद कम हो सकती है, या आप रेलेवेंट पॉइंट को पकड़ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली कर नहीं पा रहे हो, आप वो पेन पॉइंट को नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है। लीड जनरेशन, एक फैक्ट की बात है, लीड जनरेशन मैंने दो तरीके से देखे हैं, ठीक है। एक मैंने देखा है जहाँ पे बल्क लीड्स आती हैं, खरीदी जाती हैं लीड्स, और वहां पे एकदम कोल्ड कॉलिंग की जाती है। और एक होता है जहाँ पे लीड जनरेट की जाती है, लीड्स को ऑर्गेनिकली या फिर एड्स के थ्रू जनरेट किया जाता है, जो कि एकदम रेलेवेंट ऑडियंस के पास जाता है, एंड तब उनको कॉल किए जाते हैं। तो आपका जो अथॉरिटी है वो लीड जनरेट करने पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो व्हेन यू आर ऑथेंटिक, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशंस, जैसे कि मान लो मैंने कोई कोर्स का या फिर अपना वीडियो का एड रन किया है, वहां से अगर लीड आती है मेरे पास, तो मेरे पास एक चीज है, मेरे पास एक मेरा अपर हैंड है, मेरा अप्रोच अपर हो जाता है। कैसे अपर हैंड होता है कि मैं आपको इसलिए रीच आउट कर रही हूँ क्योंकि आपने वो फॉर्म भरा था, ठीक है। बट इफ द लीड इज रैंडमली कमिंग फ्रॉम, जैसे कॉलेजेस का रहता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं ना कॉलेजेस के, shiksha.com एंड दिस एंड दैट, एंड वहां से पूरे बल्क लीड्स जो वो लोग बेचते हैं, अगर आप वो रैंडमली उठा के करने लगोगे, आपको रियलाइज होगा अरे ये इस साल के तो है ही, ये तो पिछले साल के, कितने सारे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। आई नो, जब हम लोग एड्स रन करते हैं तब भी ऐसे बहुत सारे लीड्स निकलते हैं जिसमें वो बोलते हैं नहीं हमने तो कोई फॉर्म नहीं फिल किया था। वो इतने क्लूलेस रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये कब हुआ, ये तो हमने कभी किया ही नहीं। ऐसे भी लोग मिलेंगे, लेकिन आप उनको भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एरिया ऑफ इंटरेस्ट वही है, ठीक है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट बाय द लीड्स, जनरेट, ठीक है। एटीएल बीटीएल एक्टिविटीज के बारे में मैंने पहले भी बात करी थी। एटीएल का मतलब होता है अबव द लाइन। कितने लोगों को पता है एटीएल और बीटीएल का? यहाँ पे कितने लोगों को पता है? यस टाइप कर दो।
if you know. Okay, it's a mixture, ठीक है, mostly no's आ रहे हैं. मैं बताती हूँ. ATL is above the line. Above the line का मतलब क्या हुआ? Outdoor. Remember this. Above the line का मतलब outdoor हो गया, below the line मतलब indoor हो गया. इस तरीके से आपको सबसे आसानी से याद रहेगा. अब आउटडोर का मतलब क्या होता है? होर्डिंग्स, बैनर्स जो मासेस को रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है. और बिलो द लाइन यानी कि इंडोर, यानी कि जो वन ऑन वन रीच आउट कर पा रहे हैं, जैसे कि इवेंट्स, एक्टिवेशंस, जो हम लोग कार के कियोस्क देखते हैं, और बहुत सारे कियोस्क मॉल्स में लगे होते हैं. कभी वो छोटा हाथी सड़क पे जा रहा होता है, राइट. ये सारे BTL एक्टिविटीज है, ठीक है. और ATL एक्टिविटीज क्या होते हैं? जो एकदम जो हम मासेस में देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट करता है. BTL is the best way of generating the leads. ATL में भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि उसमें आपको मास में जो भी इंटरेस्टेड होगा वो सीधा मैसेज, कॉल, बारकोड से स्कैन कुछ भी कर देगा, ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. क्या समझ में नहीं आया पूजा? आप एक बार मेरे को थोड़ा सा बता दो, क्या चीज समझ में नहीं आया? आई विल रिपीट. अबव द लाइन आउटडोर, आउटडोर मतलब बाहर का जो भी है, यही वाला पॉइंट ना. हाँ, तो आउटडोर, आउटडोर का मतलब बाहर जो भी होर्डिंग्स, बड़े बैनर्स और वो सारी चीजें लगे देखते हैं हम, जैसे मूवी के देखते हैं इतने सारे बाहर होर्डिंग्स लगे होते हैं सड़कों पे, वो सारे ATL है. अगर हम मॉल में जाते हैं, मान लो मॉल में जाते हैं, तो देखते हैं ऊपर से वो एक बड़ा सा बैनर सा लटका होता है, ठीक है, ड्रॉप डाउन होता है वो. मॉल के बाहर भी एकदम सामने वो लगा होता है बैनर, उसको बोलते हैं, ठीक है. उसे हम ATL बोलते हैं. BTL बोलते हैं जो बिलो द लाइन होता है. यानी कि जैसे मैं जब मॉल में जाती हूँ, तो वहां पे कियोस्क लगे होते हैं, जो लोग जब चलते फिरते, कोई आपको रोकता है, कहता है मैम 1 मिनट जरा बात करनी है, फिर वो आपसे शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर वो आपका वो लेते हैं, नंबर लेते हैं. तो वो जो पर्सनली आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको सही बताते हैं के बाद चीजें, जो वो आपको इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपका नंबर लेते हैं, वहां पे लीड जनरेशन हो रहा है, ठीक है. ये भी एक तरीका है लीड जनरेट करने का. उसके बाद आता है ऑप्टिमाइज सोशल मीडिया. ऑप्टिमाइज सोशल मीडिया, अगर आप एज एन इंडिविजुअल कर रहे हो सेल, तो भी, अगर आप अपने ब्रांड के अंडर पे कर रहे हो तो भी. अंडरस्टैंड वन थिंग, लेट्स से मेरा अपना एक प्रोडक्ट है जिसको मैं एड्स रन करके सेल कर रही हूँ, ठीक है. बट वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा. बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना. कितने लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग समझ में आता है? पर्सनल ब्रांडिंग कितने लोगों को समझ में आता है? टाइप यस. पर्सनल ब्रांड पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. लोगों का आप पे भरोसा बनता है. आप हर जगह प्रेजेंट रहो. उल्टी सीधी चीजें कुछ नहीं, ठीक है, पोस्ट करना है आपको. पॉलिटिकल पोस्ट या फिर रिलीजियस पोस्ट, ये सब करने की जरूरत नहीं है. काम काम और काम, उस पर ध्यान दो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है. अब उन सब चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके पास और ज्यादा लोग आ रहे हैं, आपसे और ज्यादा चीजें सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, और वहीं पे आप अपने लिए लीड जनरेट कर रहे हो, अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ठीक है. अब ये है लास्ट पॉइंट. when leave the room in personal branding, what people say about us when we leave the room is personal branding. Yes, actually in a way you're right, but at the same time, how are we helping people, or what problem are we solving, is also a way of building a personal brand. So when, let's say, if there is someone, कोई ऐसा इंसान है, शख्स है जो परेशान है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, और वो चीज का सोल्यूशन आपके पास है, तो वहां आपने अपना ब्रांड बिल्ड कर रखा है. अरे यार, अदिति को पता होगा, इसके पास जाते हैं, ठीक है, या राशि को पता होगा, उसके पास जाते हैं, ठीक है. सो नोइंग, अंडरस्टैंडिंग कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो लोगों की, और लोग आपके पास क्यों आ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है. अब ये है लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट. अभी तक सब लोगों को समझ में आए सारे पॉइंट्स जो जो मैंने शेयर करे?
वैल्यूएबल लगे, आपको लगा कि इम्पोर्टेंट थे? ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोजर की। क्लोजर इज द पॉइंट जहां पे आपने बोला था कि फोन करते हैं और वो बोलते हैं अच्छा हम लेते हैं रख देते हैं, फिर कभी नहीं आते हैं, राइट? क्योंकि आपने उनको ना अर्जेंसी क्रिएट करके नहीं दी। आपने उन्हें अल्टीमेट ये नहीं बताया कि ये लास्ट टाइम है, दिस इज द लास्ट डे। सो हाउ डू वी क्रिएट अर्जेंसी? अर्जेंसी क्रिएट 2-3 तरीके से हो सकता है। एक, ऑफर है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, लिमिटेड सीट्स है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है? तो आपको कोई ना कोई वे से अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है। इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा, इसके बाद वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा, इसके बाद प्रोडक्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आपने अर्जेंसी क्रिएट करना सीखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अब आपको अर्जेंसी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बिल्ड कर सकते हो और वो आप उसे पेटेंट भी रख सकते हो। मैं अगर अपना बताऊं तो हम क्या करते थे, हम ना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हर हफ्ते वेबिनार करते थे। तो जब हम वेबिनार करते थे ना, तो हम ये बोलते थे टुडे इज द लास्ट डे टू गेट दिस कोर्स एट दिस प्राइस, सिंपल। अगर आज आपने एनरोल कर लिया तो आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा, नहीं करोगे तो इसका प्राइस पॉइंट बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको बढ़े हुए प्राइस पॉइंट से ही लेना पड़ेगा। उसके बाद हम 3 दिन का सेल डाल देते थे, क्योंकि हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हमने सेल डाल दिया, ठीक है? उसके बाद हम अगला हफ्ते फिर से वेबिनार करते थे और फिर से सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे। उससे क्लोजर रेशियो जो था ना हमारा, वो बढ़ जाता। आई एम सॉरी बट आज तो लास्ट डे, आपको आज ही लेना पड़ेगा, आप आज नहीं लोगे तो फिर प्राइस बड़े प्राइस पॉइंट से लेना पड़ेगा। तो जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो आपके पास रहते हैं फिर, ठीक है? झूठ नहीं बोल रहे हो आप, ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, झूठ नहीं बोल रहे हो। अगर आप देखोगे तो जो वेबसाइट है उस पे एक्चुअल प्राइस पॉइंट बढ़ा हुआ ही है, ठीक है? जो ऑफरिंग है जस्ट टू क्रिएट एन अर्जेंसी, हमें ये समझाना जरूरी है उनको कि अभी अगर आप लेते हो एक्शन तो ही आपको ये बेनिफिट है। अगर आप सच में रखना चाहते हो तो आप अगले दिन प्राइस बढ़ा देना ना सच्ची में, दैट्स अप टू यू, अगर आप चाहो तो। बट द पॉइंट इज कि आपको अर्जेंसी क्रिएट कर, अब वो आप कैसे कर सकते हो वो आपको चूज करना है। जैसा मैंने बोला, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड करो। हमें पता है कि हमारा जो एक्चुअल वेबसाइट था उसमें बढ़ा हुआ ही प्राइस था, तो हमारा एक स्पेशल लिंक होता था जो हम भेजते थे सबको, ठीक है? और वो स्पेशल लिंक उन लोगों को ही दिया जाता था जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते, ठीक है? नाउ आई एम ओपन फॉर Q&A। अब आप फेंको क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आया सबको? सब कुछ समझ में आया कैसा था, क्या था, एवरीथिंग? सो एवरीवन, आई वांट कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सेशन ऑलमोस्ट 13 जो 11 हैक्स थे वो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिए। नाउ आप चैट बॉक्स में बताइए कि सबसे बेस्ट हैक आपको कौन सा लगा इन 11 हैक्स में से। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। अगर पर्सनली मैं अपना बताऊं तो लाइक थी, मुझे सबसे बेस्ट लगा कि बी अ शेमलेस प्रमोटर, राइट? क्योंकि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो आपका हक बनता है कि इस प्रोडक्ट को आप उसको सेल करो, ठीक है? तो उसके लिए आपको सेमलेस होना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है कि आपको क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या होते हैं देती कि पैसे लेने से डरते हैं जब प्राइस की बात आती है, ट्रू। तो वहां पे आपको शेमलेस बनना पड़ेगा, आपको उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे, राइट? तो ये आपका हक है, आप उनको सेल करो। एंड कितने ट्रू। लोग हैं, आपको कौन सा हैक पसंद आया, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, हैव फेथ इन योर प्रोडक्ट, ठीक है? अपने प्रोडक्ट पे पूरा पूरा भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को बेचना जरूरी है, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कितना कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सही क्वेश्चन करना। कंसिस्टेंट विजिबिलिटी, लगातार दिखते रहो, अलग अलग तरीकों से दिखते रहो। शेमलेस सेल्फ प्रमोटर, शेमलेस सेल्फ प्रमोटर था जो 5th पॉइंट किसी ने रिपीट करने के लिए बोला था, वो ये था। उसके बाद स्टॉप फोकसिंग अपॉन द कॉम्पिटिटर्स, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से समझो, ठीक है? और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का भी मैं एग्जांपल दूंगी, अगर अभी कोई सैंपल या मॉक कॉल टाइप्स कोई लेना चाहता होगा तो समझ सकते हैं वो कि इस
तरीके से एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। लीड जनरेशन, ऑथेंटिक लीड जनरेशन इज इम्पोर्टेंट, ऑप्टिमाइजिंग योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड क्लोजर, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी किसी ने बोला था रिपीट करने के लिए, तो मैंने सारे पॉइंट्स रिपीट करे हैं। आई होप दैट हेल्प्स। अर्जेंसी, ओके ओके ओके। सो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है जो डायरेक्टली अदिति मैम से पूछना चाहते हैं, तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो प्लीज आप अपना चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं अभी आप। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ? आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर हियर। ओके, वन मोर क्वेश्चन। लोग बोलते हैं कि मेरे पैसे आप लगा दो, जब मेरी इनकम होगी तब आप ले लेना पैसे। तो आपका खाना भी मैं खा लेता हूँ, आपका सारा काम भी घर का मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। आप क्यों करोगे? जब आपके पास पैसे आएंगे आप तब करना, तब तक सारा आपके बदले की चीजें मैं कर लेता हूँ। It doesn't work that way, and you have to make them understand. And actually वही जो मैंने आपको बताया था हार्श रियलिटी वाली बात, कभी कभी ऐसे लोगों से आपको ऐसे बात करनी पड़ती कि आप खुद समझो, अभी आप जो फोन यूज कर रहे हो उसका भी कुछ ना कुछ प्राइस है ना। एक एंड्रॉइड मोबाइल कितने का आता है? 2-3-4 हजार का आता है क्या? अब तो एंड्रॉइड मोबाइल से लेके हर एक चीज इतने आप एक्सपेंसेस करते हो अपने डेली बेसिस पे। मैंने ना, मेरा एक फेज था बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला, जो फेज था ना, उसमें मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि हर रोज का एक इंसान का मिनिमम खर्चा ना, कम से कम, मतलब एक मैं महीने का बताती हूँ, तो कम से कम 15,000 है ही है। मतलब 15,000 मैं बता रही हूँ जो सिर्फ छत का है। ट्रू, अगर यस। मैं एज एन इंडिविजुअल भटक भी रही हूँ ना सड़क पे, तो मुझे कहीं ना कहीं रहने के लिए भी अगर जगह चाहिए, तो 500 रुपए से नीचे मेरे को एक कमरा नहीं मिलेगा, एक हॉस्टल भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मुझे, है ना। पर डे की बात करूँ अगर मैं, तो 15,000 मिनिमम खर्चा है मेरा, जो कुछ भी करके, जो मेरा खाना पीना मैं सब भी मिला दूं। उसके बाद भी मुझे बहुत सारे मेरे ऐसे एक्सपेंसेस रहते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल के हैं, चाहे वो किसी भी चीज के हैं, खर्चे होते ही होते हैं। बट अगर आप सिर्फ खर्चों पे ध्यान देने वाले इंसान हो, तो आप ग्रो तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। आपको ध्यान देना है अपनी इनकम पे, और अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो आपको यू हैव टू टेक सर्टेन एक्शंस, वो आपको लेना सीखना पड़ेगा, सिंपल। अगर आप वो वाला माइंडसेट नहीं रखते हो, तो आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। लोग बोलते हैं, अच्छा ये वाला तो हो गया। आजकल लोग समझते, अरे आजकल लोग समझते कहाँ है कि बात नहीं है यार। आपको ये चीज आपको समझने की जरूरत है, दैट पीपल आर नॉट वेटिंग टू अंडरस्टैंड यू। किसी के पास भी फुर्सत नहीं है कि वो समझे बैठ के आपकी बात, उनके लाइफ में ऑलरेडी इतने कलेश चल रहे हैं, किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो समझे कि अचानक से मुझे कोई कॉल कर रहा है और मैं समझने लग जाऊंगी, हाँ 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 समझदार इंसान ने कॉल किया है। नहीं होता। हर किसी को आपको सही क्वेश्चंस पूछने जरूरी है, वो रियलाइजेशन कराना जरूरी है, बट वो स्किल आपको सीखने की जरूरत है, उनको नहीं। क्योंकि वो तो क्लूलेस है, जैसे मैंने अभी बताया था वेबिनार में भी, अपनी प्रेजेंटेशन में, कस्टमर्स आर लाइक, कस्टमर्स डोंट नो एनीथिंग, उनको कुछ नहीं पता है। आप उनको कॉल कर रहे हो उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, ठीक है। हमारा डैशबोर्ड बहुत कम है एंड लीड्स हमसे हमारी टोटल इनकम पूछती है। इनकम क्यों पूछती है लीड्स आपकी? मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप ये चीज बोलो ना, चलो मैं कुछ भी कमाता हूँ, चाहे मैं 1,000 कमा रहा हूँ, 1,00,000 कमा रहा हूँ, 1 करोड़ कमा रहा हूँ, आपके लाइफ में क्या डिफरेंस आ रहा है उससे? मुझे आप ये चीज समझो। अगर आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो तो आप मुझसे ज्यादा कमा लोगे, सिंपल, ठीक है। तो आप उस चीज पे ध्यान दो ना, व्हाई डू यू हैव टू फोकस अपॉन माय इनकम? एंड अगेन, मैं ये सारी चीजें आपको बोल रही हूँ, जो मेरा टोन है, मेरा टोन मत कॉपी करना, मेरी बात कॉपी करना, टोन अपनी पोलाइट रखना। लड़कों की लड़कियों की टोन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पोलाइटली बोलना है, तमीज से बोलना है, लेकिन यही चीज बोलनी है कि सी, मैं चाहे 1,000 कमा रहा हूँ, चाहे मैं 1,00,000 कमा रहा हूँ, बट मेरे कमाने से आपके लाइफ में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। ज्यादा जरूरी ये है कि आई एम सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, हाँ, ज्यादा जरूरी ये है कि मैं किस तरीके से, मतलब आप अगर मुझसे समझदार हो तो आप कितना कमा रहे हो, ठीक है। वो चीज आपको उनको समझानी है। ओके, एक क्वेश्चन है अदिति, इम्पोर्टेंट है कि
पीपल से दैट योर कोर्स इज टू एक्सपेंसिव, तो इसका हाँ। कैसे आंसर करना चाहिए लोगों को? वही जो मैंने बताया था यूट्यूब वाला, तो आप यूट्यूब से सीख के कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो गो टू यूट्यूब, मेरा चैनल है यूट्यूब पे, आप वो वीडियोस कंज्यूम करो। एंड मैं आपसे एक बार 1 महीने बाद कॉल करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आपने कितना कमाया। ठीक है? क्योंकि जो वही मैंने यूट्यूब वाली जो बात बोली थी, वो यही रीजन है। हमें भी, मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। भाई तुम्हें अगर 5,000 4,000 ज्यादा लग रहे हैं, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम बाहर खाना वाना खाने तो नहीं जाते होंगे कहीं? घर पे ही दाल रोटी बनती होगी, उसके अलावा तो आई होप तुम कुछ नहीं करते होंगे। तुम्हारा पर्सनल लाइफ आई एम श्योर कुछ नहीं होगा। द पॉइंट इज, लोग प्रायोरिटाइज नहीं करना जानते हैं, और आपको वो चीज समझानी होगी कि आपको प्रायोरिटाइज करना सीखना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर आपको लगता है सच्ची में वो फ्री कोर्स से आप इतना लेवल पे सीख पाओगे, उस लेवल पे ग्रो कर पाओगे, तो आपने अब तक क्यों नहीं किया? बहुत सारे फ्री कोर्सेज है, वो ले लो। एंड अगेन मैंने एक और चीज बोली थी, हर बंदा आपका कस्टमर नहीं है। आपको सबको नहीं बेचना है। You have to sell only to those people who are actually interested in your product, जो आपके प्रोडक्ट को वैल्यू देंगे। अगर कोई आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं कर रहा है, उसे मत बेचो, वरना वो कल को आपके सर पे बैठ के नाचेंगे, अरे हमने तो इतने पैसे दिए थे और हमें तो कुछ भी नहीं मिला है, और ये हो गया है और वो हो गया है। लोग ऐसे करते हैं। वो लिटरली वो एक बार ही आपको पैसे दे देते हैं, वो समझते हैं कि हमने खरीद लिया है। तो ऐसे लोगों को हमें एंटरटेन ही नहीं करना है। हमें ऐसे लोगों को एंटरटेन करना है जो हमारी, जो हम वैल्यू दे रहे हैं उसकी कदर करना जानते हैं, बस। ठीक है? एग्जैक्टली। यहाँ पे अदिति आपने एक पॉइंट बोला कि दैट नॉट एवरीबॉडी इज आवर कस्टमर, हाँ। तो कैसे हम पता लगाए कि ये हमारा राइट ऑडियंस है, हमें इसको सेल करना पड़ेगा, सेल करना चाहिए, कैसे क्वालिफाई करें उसको कि ये सही पर्सन है हमारे प्रोडक्ट के लिए? सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपनी ऑडियंस क्लियर करना। ठीक है? तो लेट्स से मेरे को पता है मेरा माइंडसेट क्या है, जैसे मैं अपनी टीम बिल्ड करती हूँ, वैसे ही मैं अपनी कम्युनिटी को भी बिल्ड करती हूँ। तो मेरी टीम और मेरी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम क्या है? जो मेरे साथ काम कर रही है, मेरे ही काम को और ग्रो कर रही है। जो मेरी कम्युनिटी है, जिनको मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ ताकि वो आगे और वैल्यू ऐड कर सके। तो क्या मेरे उस कस्टमर का ऐसा माइंडसेट है कि वो आगे और वैल्यू ऐड करेगा? क्या वो मेरे विजन के साथ अलाइन कर रहा है? वो सारी चीजें समझना जरूरी है। क्या वो इस लायक है? जैसे होता है ना, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाइप का होता है हर प्रोडक्ट के लिए, है ना? तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक एक कॉलेज में एनरोल करने के लिए होता है, तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी होता है। क्या वो इस लायक है कि वो आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपके आपके बिजनेस में वो वैल्यू ऐड होगा? कितने सारे हमारे ऐसे एनरोल्ड मेंबर्स हैं, अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मेरे ऐसे कई सारे एनरोल्ड मेंबर्स हैं जो कि बहुत ही दिल से मुझ पे भरोसा करते हैं। मुझे आगे रेफरेंस भी वो देते हैं, मुझे आगे बिजनेसेस भी देते हैं। मेरे मतलब जो जो मैं बोलती हूँ उस चीज को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे लोग चाहिए ना यार। अब जो आप पे भरोसा ही नहीं करता है, हर 2 दिन बाद गायब हो जाता है, फिर वापस से आता है, अरे नहीं यार आपने ऐसे बोला था, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये है वो। नहीं चाहिए भाई, तो जा अपने आप कर ले। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। वो कुछ कुछ आपको अपना एक ग्राफ सेट करना पड़ेगा कि हाँ ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है? और क्या क्या क्वेश्चन है इसमें? लाइक हमें पता होता है कि ये प्रोडक्ट सामने वाले के लिए लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, लेकिन फिर भी हम उन्हें रियलाइज नहीं करवा पाते उस प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस कैसे बताएं? उसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करने की जरूरत है। आपको अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे वर्क करने की जरूरत है। देखो एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने जितनी भी सारी बातें बोली हैं उसमें कई सारे फैक्टर्स पे कस्टमर्स गलत हैं, लेकिन एक फैक्टर पे जहाँ हम गलत है, जहाँ हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, वो हमारी स्किल सेट है। हम किस तरीके से बात करते हैं, क्या हमने हमने कितने एफर्ट्स डाले हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए? हमने कितने एफर्ट्स डाले हैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, या अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए? हम भी तो उस लेवल पे सेल नहीं कर पा रहे हैं ना। उसका रीजन सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि कस्टमर इस लायक नहीं है। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम अपने ऊपर नहीं काम कर पा रहे।
तो आपको ये समझना जरूरी है, जब आप ये वाला प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना कि आप अपने कस्टमर को रियलाइज नहीं करा पा रहे हो, इसका मतलब आपके कम्युनिकेशन में कोई ना कोई गड़बड़ है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करो, अपनी स्किल्स एनहांसमेंट करो, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एग्जैक्टली ये चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि जब आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप प्रोस्पेक्ट से लीड से इजिली डील कर लेते हो, स्ट्रांग हाँ, होता है। परफेक्ट। सो एक से दो क्वेश्चन और लेंगे अदिति, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो श्योर। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज सेशन, तो आप चैट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन जो अभी तक हमने कवर नहीं किया वो मत एक टाइप कीजिए, जो ऑलरेडी कवर हो चुका है। एक क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि ऐसा कई लोग फेस करते हैं कि लीड पहले दिन में हाँ बोल देती है ज्वाइन करने के लिए, उसके दूसरे दिन मना कर देती है। उसका यस। रीजन ये होता है कि आपने उसको टाइम दे दिया ना बोलने का, आपने उसे सोचने का टाइम दे दिया। तो वो टाइम नहीं देना है कस्टमर्स को, आपको ऑन द कॉल क्लोज करने की कोशिश करनी है। अगर कस्टमर कोई भी एक्सक्यूज बनाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसे मान जाना है, आपने उससे पूछना है क्यों, ऐसा क्यों, कल लेना है क्यों, परसों लेना है क्यों, किससे बात करनी है, क्यों बात करनी है। उनको क्या पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, उनको क्या पता है आपके गोल्स के बारे में, जिनसे भी आप बात करने वाले। सो आपको उनको ऑन द कॉल इटसेल्फ कोशिश करनी है, पहली कॉल पे ही क्लोज करना है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। एग्जैक्टली मतलब हम उन्हें टाइम दे देते हैं ना बोलने के लिए। दिस इज सो ट्रू। अगर सामने वाला बंदा रेडी है तो मेक श्योर कि आप वहीं पे उसको एनरोल करवाओ। टाइम जी दे देते तो क्या होता है कि 10 सवाल आते हैं उसके मन में, फिर उसका खिचड़ी पका देता है दिमाग में, ये हो जाता है वो हो जाता है। बिल्कुल। एंड वन मोर थिंग, लाइक आपने अदिति कहा कि आपको कम्युनिकेशन पे काम करने की बहुत जरूरत है, तो एक हम्म। क्वेश्चन भी आया था चैट बॉक्स में कि मैम कुछ टिप्स आपकी तरफ से जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकें। सी जो मैं एक चीज बोलती हूँ कम्युनिकेशन के लिए इज दैट, दो चीज है एक्चुअली। पहली चीज, हर रोज 1 मिनट का वीडियो बनाना शुरू करो अपना। 1 मिनट वीडियो, सिर्फ आपको फोन उठाना है, फ्रंट कैमरा ऑन करना है, आपको थोड़ा सा कैमरा एंगल सेट करना सीखना पड़ेगा, और उसके बाद रोज 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करो। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं इम्प्रूव कर सकते कम्युनिकेशन, चाहे कुछ बोल लो। मतलब आप कितनी किताबें पढ़ लो, कितने आप मूवीज देख लो, कितना आप कितने भी अच्छी संगति में बैठ जाओ, जब तक आप नहीं बोलना शुरू करोगे, प्रैक्टिस नहीं करना शुरू करोगे, यू विल नॉट इम्प्रूव। पहली चीज, सेल्फ डाउट नहीं करना है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है। इंग्लिश कम्युनिकेशन एकदम परफेक्ट नहीं, आपको अपनी फ्लुएंसी पे ध्यान देना है। फ्लुएंसी कैसे आती है, आपकी अर्म्स आर्स को हटा दो, जो आप रिपीटेटिव वर्ड यूज करते हो उन्हें हटा दो। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा फ्लो में बोलो, इंस्टेड ऑफ बी लाइक नॉट लाइक दैट। बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोशिश करो जितना फ्लो में बोल पाओ उतना फ्लो में बोलने की कोशिश करो। वो प्रैक्टिस, आपका अल्टीमेट गोल वो होना चाहिए। कमिट करो अपने आप से कि 1 महीने लगातार मैं रिकॉर्ड करूंगा उस वीडियो को। बट मैंने जितना देखा है ना, लोगों में वो कमिटमेंट नहीं होता कि वो एक्चुअल में वर्क करना चाहते हैं। बोलते हैं, हर कोई बोलता है हाँ मुझे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, 2 दिन बोलते हैं, चौथा दिन शांत बैठ के सो जाते हैं, खो जाते हैं, रह जाते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड दैट आप कहाँ पे हो, आपको कहाँ जाना है, वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। सिर्फ ब्लेम गेम से नहीं काम चलेगा कि आप दूसरे बंदे के लिए बोलते रहो ये खराब, वो खराब, ऐसा खराब, ऐसा हो गया, घर में वैसा हो गया, मेरे पास माहौल नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे मैंने देखे हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले लोग जिन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है खुद को, बहुत। तो आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। एग्जैक्टली तो फॉर द नेक्स्ट 30 डेज जिसका भी क्वेश्चन था कि कैसे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप जस्ट वीडियो बनाइए डेली बेसिस पे 1 मिनट की। ठीक है, और एक और चीज ऐड कर सकते हो अदिति, मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको कम्युनिकेशन बेटर करना, अपना इंग्लिश बेटर करना है, तो आप बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट है, आप उनको सुन सकते हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, आप राइटिंग कर सकते हैं, आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जैसे कि आपने बताया नेक्स्ट 30 डेज तक करना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने 1 मिनट बोला, वो एक दिन 1 घंटा रिकॉर्ड कर लेंगे और नेक्स्ट 30 डेज के लिए विराम ले लेंगे वहां पे। हाँ। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको। हाँ, एक लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अबाउट पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, जैसा मैंने बोला, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा। आप कितना भी सुन लो,
बिना प्रैक्टिस के वो भी नहीं होगा। दूसरी चीज, किसी ने पूछा है बुक कौन सी रीड करनी चाहिए। बुक जो है ना, आपको अपनी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, आपके लिए कौन सी किताब बनी है। जैसे गाने होते हैं ना, गानों के जॉनर्स होते हैं अलग अलग, किसी को अलग टाइप के पसंद है, किसी को अलग, ऐसी किताबों का भी होता है, अलग अलग टाइप की किताबें पसंद आती हैं। आपको खुद पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सी किताब आपके लिए है, और उसी को रीड करना शुरू करो। बट अगेन, रीडिंग या लिसनिंग से इट्स नॉट इनफ, बिना बोले नहीं होगा। एग्जैक्टली मतलब ये जो रीडिंग है, लिसनिंग है, ये शैलो लेवल पे काम करेगा, ऊपर ऊपर हाँ। लेवल पे, अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिस करते हो उसको वीडियो बना के। ग्रेट, परफेक्ट। अच्छा, सो अदिति, लाइक आपका इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैम आपका इंस्टाग्राम क्या है। इंस्टाग्राम तो एक बार आप अपना यूजर नेम दिखा देते सो दैट कि लोग आपसे कनेक्ट हो सके, और इफ पॉसिबल मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ तो इट वुड बी ये बेटर। है, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। वैसे मैंने यस, अदिति शर्मा कोच के नाम से है। यस, ठीक है, आई कोच थिंक यही अदिति है, मैंने शर्मा। स्क्रीन पे हाँ, शो किया हुआ है, आई थिंक। एग्जैक्टली यस, यही है। तो द यूजर नेम इज कोच अदिति शर्मा। आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, सो दैट आप इनसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, टाइम टू टाइम इनका कंटेंट भी आता है, तो आप कनेक्टेड रह सकते हैं। इट तो वुड बी कोच, गुड अगर आप साथ में लिंक्डइन का भी एक बार शो कर सकते हो, क्योंकि लिंक्डइन बहुत जरूरी है प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। ओके, आई थिंक आप अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं दीदी, तो आप प्लीज एक बार शेयर कर देते, क्योंकि लेट मी डू दैट, एक सेकंड रुकेगा। अम, see, ये वाला, तो आप देखोगे अदिति शर्मा कोच के नाम से मिलेगा आपको। कोच अदिति शर्मा, ये लिखा है ना, अदिति शर्मा कोच, आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने चैट में भी मैसेज किया है, आई होप आप लोगों को मिला होगा। द रीजन वाई आई एम सेइंग लिंक्डइन करना जरूरी है, क्योंकि लिंक्डइन पे ज्यादा से ज्यादा सेल आपकी आएगी। इवन दो आप अपना क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे सेल कर रहे हो, लेकिन लिंक्डइन से बहुत सेल्स आएंगी आपकी। एंड वन मोर थिंग, लाइक लिंक्डइन पे प्रोफेशनल लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको रेदर देन एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। इसीलिए एग्जैक्टली, प्रोफेशनली एग्जैक्टली। अगर आपको करना है तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप लिंक्डइन को ग्रो करना सीखो। ग्रेट, परफेक्ट। सो आई होप सेशन अभी तक बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है, एंड व्हाट आई लाइक अबाउट यू अदिति इज लाइक सिंपलिसिटी। जो कंटेंट आपने डिलीवर किया है, जो हमारी ऑडियंस है, यंगस्टर ऑडियंस है, इनको मतलब सिंपलिसिटी ही चाहिए। और जो भी आपने स्टेप्स बताए, जो भी हैक्स शेयर किए, जो एग्जांपल्स दिए, वो बहुत ही इतने सिंपल लैंग्वेज में था कि लोगों को पूरा समझ में भी आया। सो एवरीबॉडी, मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी लर्निंग है, जो भी फीडबैक है, आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिए, लाइक हाउ वाज द सेशन, और क्या सबसे बेस्ट पार्ट लगा आपको आज के सेशन पे। सो प्लीज ड्रॉप योर सजेशन या ड्रॉप योर जो भी अच्छा लगा आपको इन द चैट बॉक्स। मैंने एक लिंक भी शेयर करा है सबके लिए। अगर हो सका तो फीडबैक इस पे जरूर दीजिए। आपका सेशन का कैसा एक्सपीरियंस था, उसका फीडबैक आप यहाँ पे जरूर देना। यस, सो यू सभी लोग माइंड इफ आई मेक अ वीडियो? यस, 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 यू कैन मेक अ वीडियो, यू कैन मेक अ वीडियो। ओके, आई एम मेकिंग अ वीडियो राइट नाउ। सो दिस इज अ सेशन आई एम डूइंग विद लीड्स गुरु, एंड दीज आर द अटेंडीज। आई एम रियली हैप्पी, इतने सारे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी मिल रहे हैं। आई एम हैप्पी दैट इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी है, एंड आई होप कि मैंने ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करी है। सो या, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतने सारा इतना प्यारा प्यारा कमेंट्स है यहाँ पे। ग्रेट, 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 लवली। मतलब काफी ज्यादा प्यारे प्यारे, काफी ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में, बिकॉज सेशन वाज रियली वेरी फैंटास्टिक। सो या, थैंक यू सो मच अदिति, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारी ऑडियंस के लिए, और इतना सिंपल वे में आपने सेल्स को, हमारी ऑडियंस को समझाया कि कैसे वो इंक्रीज कर सकते हैं सेल्स को। सो थैंक यू सो मच, एंड ईच एंड एवरीवन जिन्होंने सेशन को अटेंड किया, क्योंकि संडे का दिन है, संडे के दिन लोग अक्सर इंजॉयमेंट में रहते हैं, बाहर रहते हैं, एंड आपने अपनी लर्निंग को, एजुकेशन को पहली प्रायोरिटी पे दिया, राइट। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड मेक श्योर कि आप अदिति मैम के साथ इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे दोनों जगह कनेक्ट हो जाइए, और इन फ्यूचर जरूर हम अदिति मैम के साथ और भी सेशंस को करेंगे, ठीक है, इफ यू वांट, राइट। सो जाते जाते अदिति मैम, कुछ आखिरी शब्द अगर इन लोगों को आप कहना चाहोगे।
आप सब लोग अभी बहुत यंग हो, अपना करियर शुरू कर रहे हो, तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छा भी कर ले जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जर्नी थोड़ी कंपैरेटिवली स्लो हो, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपना एक गोल बनाना है और उस पर चलते रहना है। कभी ना कभी पहुंच जाओगे, थोड़ा कभी इधर हो जाओगे, कभी उधर हो जाओगे, बट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्या बात है, मतलब जाते जाते आपने पूरा पंप अप कर दिया, इनको मोटिवेट कर दिया। ग्रेट, लवली लवली। सो या अगेन थैंक यू सो मच अदिति, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय। बाय 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 बाय।